नमस्ते जी। होलिस्टिक वेलबींग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है विचार अहम की यानी ईगो की समस्या को नहीं सुलझा सकता। हम किसी समस्या पर जितना अधिक विचार करते हैं उसके लिए जितनी अधिक विवेचना, विश्लेषण और विमर्श करते हैं वह उतनी ही अधिक जटिल होती जाती है। तो क्या किसी समस्या को उसके संपूर्ण और समग्र रूप में देखा जाना संभव है? कैसे संभव है यह? क्योंकि मुझे लगता है कि यही हमारी प्रमुख कठिनाई है। हमारी समस्याएं दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही हैं। युद्ध का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। हमारे संबंधों में हर प्रकार का विक्षोभ घुसपैठ कर रहा है। इस सब को हम संपूर्ण समाविष्ट रूप में, समग्र रूप में कैसे समझ सकते हैं? यह तो स्पष्ट है कि किसी समस्या का समाधान तभी संभव है जब हम उसे संपूर्ण समग्र रूप में देखें, न कि टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित करके। ऐसा कब संभव है? निश्चय ही यह तभी संभव है जब अहम एवं परंपरा, संस्कार, पूर्वाग्रह, प्रत्याशा एवं हताशा की पृष्ठभूमि में अपनी जड़ें जमाए बैठी विचार प्रक्रिया का अंत हो जाए। क्या हम इस अहम को समझ सकते हैं? वस्तु स्थिति का विश्लेषण करके नहीं, बल्कि उसे प्रत्यक्ष देखकर। सिद्धांत रूप में स्वीकार करके नहीं, बल्कि उसकी वास्तविकता के प्रति सजग रहकर। कोई परिणाम पा लेने हेतु इस अहम का अंत करने की चाहत से नहीं, बल्कि इस सतत सक्रिय अहम की गतिविधियों का अवलोकन करते रहने से। क्या हम इसे पूरे ध्यान से देख सकते हैं, इसे ध्वस्त या प्रोत्साहित करने की कोई हरकत किए बिना? समस्या तो यही है ना। यदि हम सभी में महत्व, प्रतिष्ठा, अधिकार, निरंतरता, आत्म संरक्षण की लालसा वाले अहम का अस्तित्व ही शेष न रहे, तो निश्चय ही हमारी समस्याओं का अवसान हो जाएगा। यह अहम एक ऐसी समस्या है जिसका निदान विचार नहीं कर सकता। एक ऐसी सजगता चाहिए जो विचार जनित न हो। सजग रहना, इस अहम की गतिविधियों को उचित अनुचित ठहराए बिना केवल उनके प्रति जागरूक रहना, यही पर्याप्त है। यदि आप इस आशय से जागरूक हैं कि कैसे समस्या का समाधान किया जाए, कैसे इसे रूपांतरित किया जाए, कैसे कोई परिणाम प्राप्त किया जाए, तब तो यह जागरूकता अहम की परिधि में ही रहेगी। जब हम कोई परिणाम प्राप्त कर लेना चाहते हैं, चाहे वह विश्लेषण द्वारा हो, सजगता द्वारा हो या प्रत्येक विचार की निरंतर जांच परख द्वारा हो, तब भी हम विचार की परिधि में ही रहते हैं, जो कि स्वयं मैं की अहम की परिधि में स्थित है। जब तक मन की गतिविधि विद्यमान रहती है, तब तक प्रेम हो ही नहीं सकता, और जब प्रेम विद्यमान होगा तब हमारी कोई सामाजिक समस्या नहीं रह जाएगी। धन्यवाद।